आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जोधपुर में हुई एक ऐसी रहस्यमयी मौत की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है एक युवा आध्यात्मिक गुरु साध्वी प्रेम बाईसा की, जिनकी अचानक हुई मौत एक अनसुलझी पहेली बन गई है। ये एक ऐसा मामला है जो आस्था, बदनामी और विरोधाभासों से भरा हुआ है। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है? यही वो एक सवाल है जो इस पूरे मामले के दिल में है। यही वो अजीबोगरीब घटना है जो एक दुखद मौत को एक उलझी हुई मिस्ट्री में बदल देती है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक कर खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उनकी मौत के दिन से और उसके ठीक बाद घटी उस घटना से जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तारीख थी 28 जनवरी। 25 साल की साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत अचानक बिगड़ती है। उन्हें जोधपुर के एक अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शाम 5:30 बजे डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं। यहाँ तक तो ये एक दुखद खबर थी, लेकिन असली रहस्य और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ इसके ठीक 4 घंटे बाद आता है। रात के 9:28 पर साध्वी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट आता है। ये एक तरह का डेथ नोट था, जिसमें दुनिया में हुए अन्याय और अलविदा कहने जैसी बातें लिखी थीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस इंसान की मौत 4 घंटे पहले हो चुकी है, वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कैसे कर सकता है? इस डेथ नोट और साध्वी पर बने दबाव को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 6 महीने पहले, जब एक स्कैंडल ने उनकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। ये सब कुछ शुरू हुआ एक प्राइवेट वीडियो से। ये वीडियो साध्वी के कमरे का था, जिसमें वो अपने गुरु और पिता समान माने जाने वाले बीरमनाथ के साथ थी। जैसे ही वीडियो ऑनलाइन लीक हुआ, ये आग की तरह फैल गया और साध्वी विवादों की केंद्र में आ गईं। अब देखिए, इस वीडियो को लेकर 2 अलग-अलग नजरिए सामने आए। एक तरफ लोगों ने इसे एक साध्वी के लिए बेहद आपत्तिजनक माना और उनके चरित्र पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं साध्वी और उनके समर्थकों का कहना था कि वो उस दौरान डिप्रेशन से गुजर रही थी और उनके पिता उन्हें बस सांत्वना दे रहे थे। ये पिता-बेटी के बीच का एक पवित्र पल था, जिसे गलत तरीके से दुनिया के सामने रखा गया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि ये वीडियो लीक कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसे आश्रम से ही निकाले गए कुछ पुराने कर्मचारियों ने अंजाम दिया था। आरोप है कि उन्होंने पहले वीडियो को पब्लिक न करने के बदले 20 लाख रुपए की मांग की, और जब साध्वी में पैसे देने से साफ इनकार कर दिया तो उन्होंने वीडियो को वायरल कर दिया। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार तो किया, पर वो कुछ ही समय में जमानत पर बाहर आ गए। ये सिर्फ एक बयान नहीं था। आप इन शब्दों से उस मानसिक दबाव का अंदाजा लगा सकते हैं जिससे वो गुजर रही थीं। समाज के सवालों और आरोपों से तंग आकर उन्होंने देश के बड़े संतों और शंकराचार्यों को चिट्ठी लिखकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा तक देने की बात कह डाली थी। तो इस पूरे बैकग्राउंड के बाद ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर उनकी मौत वाले दिन हुआ क्या था। चलिए कहानी में वापस उसी दिन पर लौटते हैं। तो हुआ ये कि वो अजमेर में कार्यक्रम से लौटी थीं और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इलाज के लिए किसी डॉक्टर को नहीं, बल्कि एक लोकल कंपाउंडर को बुलाया गया। उस कंपाउंडर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगाया और बस, इंजेक्शन लगने के फौरन बाद ही साध्वी की हालत अचानक से बिगड़ गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते और उन्हें अस्पताल ले जाते, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और ये घटना अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जो पुलिस, परिवार और समाज सबको परेशान कर रहे हैं। ये सवाल ही इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। इस मामले में इतने पेच हैं कि सुलझाना मुश्किल हो रहा है। पहला, उस इंजेक्शन में आखिर था क्या? वो कौन सी दवा थी जो जानलेवा साबित हुई? दूसरा, वो कंपाउंडर कौन था जो इंजेक्शन लगाने के बाद से ही गायब है? इंस्टाग्राम वाला पोस्ट आखिर किया किसने था? और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, साध्वी के पिता ने शुरुआत में पोस्टमार्टम कराने से इनकार क्यों किया? और उस वीडियो स्कैंडल के बाद आश्रम के सारे सीसीटीवी कैमरे क्यों हटा दिए गए? ये सब बातें किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। इन्हीं सब सवालों के बीच पुलिस फिलहाल 3 मुख्य एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, और हर एंगल इस कहानी को एक नई दिशा देता है। पहली थ्योरी है हत्या की। इसके पीछे वजह है वो रहस्यमयी इंजेक्शन, गायब कंपाउंडर, हटाए गए सीसीटीवी और जमानत पर बाहर घूम रहे ब्लैकमेलर। दूसरी संभावना है आत्महत्या की। हो सकता है वीडियो स्कैंडल की वजह से मिले सार्वजनिक अपमान और दबाव को वो झेल नहीं पाई, और डेथ नोट भी इसी ओर इशारा करता है। और एक तीसरा एंगल भी है, हादसा।
ये भी हो सकता है कि कंपाउंडर की लापरवाही या किसी गलत दवा के ओवरडोज की वजह से उनकी जान चली गई हो। हालांकि इस पूरी पहेली का एक हिस्सा पुलिस ने सुलझा लिया है। साध्वी के पिता बीरमनाथ ने ये मान लिया है कि वो इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने ही किया था। उनका कहना है कि बेटी की मौत के बाद कार में बैठे बैठे उन्होंने ये पोस्ट किया क्योंकि उन्हें लगा कि शायद यही उनकी बेटी की आखिरी इच्छा थी। इस कबूलनामे ने एक सवाल का जवाब तो दे दिया, लेकिन कई नए सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इसे एक सुसाइड नोट की तरह पेश क्यों किया? तो आखिर में सच चाहे जो भी निकले, ये हत्या हो, आत्महत्या हो या फिर एक दर्दनाक हादसा, एक बात तो बिल्कुल साफ है, एक युवा जिंदगी आस्था, शोहरत और सोशल मीडिया के एक खतरनाक खेल में उलझकर खत्म हो गई। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब विश्वास, चरित्र और डिजिटल दुनिया इस तरह आपस में टकराते हैं तो ऐसे में न्याय का असली मतलब क्या होता है।